हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। श्वेतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैनिला क्रीम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वैनिला क्रीम केक है और इसे हमने घर पर ही बनाया है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इस तरह से ये केक बना के देखिए घर पर, बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप सभी को ज़रूर से पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक है। तो आइए चलिए सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस वैनिला क्रीम केक की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक 8 इंच का केक टिन लिया हुआ है और इसे मैं अभी घी से ग्रीस कर दूंगी। इस तरह से थोड़ा सा घी लेकर उसे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दीजिए, इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये जो केक है ये हम थोड़ा बड़ा वाला केक बनाएंगे, तो 2 कप के हिसाब से बनेगा ये केक। तो ये देखिए, ये मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, उसे सर्कल शेप में कट कर लिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर, ये देखिए, इस तरह से रख देंगे ताकि जब हम केक निकालेंगे तो हमारा केक बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से निकल आएगा। इसे भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। अब ये जो केक हम आज बनाने जा रहे हैं ये थोड़ा बड़ा केक बनेगा फ्रेंड्स, अच्छे से फूलेगा। तो उसके लिए हम एक, ये देखिए, बटर पेपर को भी इस तरह से चारों तरफ लगा देते हैं, हाफ हाफ कट करके। अब हम एक कढ़ाई को गरम करने रख देते हैं गैस पर। ये केक मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। आप चाहे तो इस तरह से एक स्टैंड भी रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसे केक को रख सकते हैं। तो ये देखिए, एक बड़ा बर्तन से इसे कवर कर दीजिए क्योंकि हमारा केक अच्छा फूलेगा, इसके लिए मैं इतना बड़ा ये बर्तन यूज़ कर रही हूँ उसको कवर करने के लिए। इस तरह से इसे कवर कर लीजिए। आइए अब हम केक की तैयारी करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने 1 कप एक वार्म मिल्क लेंगे हम। ये थोड़ा सा गर्म दूध है फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हल्का गर्म दूध लिया है मैंने 1 कप। इसमें अब मैं विनेगर डाल दूंगी। तो ये मैं 2 चम्मच विनेगर इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से। और ये जब हम विनेगर इसमें डाल देंगे तो ये जो दूध है हमारा, ये बटर मिल्क बन जाएगा। थोड़ी सी देर में इसे देखिए इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, आप देखेंगे कि ये एक बटर मिल्क बन जाएगा। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये मैं हाफ कप ऑयल ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो तेल है फ्रेंड्स, ये वाला आपको बिल्कुल भी ज़्यादा स्मेली तेल नहीं, नॉर्मल तेल लेना है ये। अब इसमें वैनिला एसेंस ऐड करेंगे 1 चम्मच, क्योंकि हमारा ये वैनिला क्रीम केक है इसलिए हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसमें वैनिला एसेंस ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ। ये जो हमारा केक है ये हम 2 कप के हिसाब से बनाने वाले, इसलिए 1 कप शुगर ले रही हूँ। आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सारी शक्कर है ये अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो इस तरह से एक अच्छे से घोल लीजिए। ये सारे मिक्सचर में शुगर हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जानी चाहिए। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, ये देखिए, इस तरह से, ताकि हम मैदे को छानकर इसमें डालेंगे। तो 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं इस समय। अब इस 2 कप मैदा को हम थोड़ा सा छान लेते हैं इसे इस तरह से, ताकि अगर इसमें कुछ भी हो, कोई तो वो सब निकल जाए। अब इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ मैं इस समय। दो चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/4 चम्मच सोडा लेंगे। इसमें ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा,
2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच सोडा। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। 4 चम्मच में ये मिल्क पाउडर डाल रही है, अमूल मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये मिल्क पाउडर डालना फ्रेंड चॉइस है, अगर आप चाहे तो ना भी डालिए, लेकिन ये डालने से केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से इसे मिल्क पाउडर ऐड करके देखिए। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अभी हमें मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स ये जो केक का बैटर है इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये थोड़ा सा अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड कर दे रही हूँ। तो लगभग मैं इसमें और 1/4 कप भर के दूध मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये टोटल हो गया, हमने इसमें मिल्क की क्वांटिटी रखी है 1 कप और 1/4। इस तरह से ये देखिए एक स्मूथ बैटर बना लेना है हमें। इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटना है थोड़ी देर, ताकि एक बहुत बढ़िया सा स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए केक के लिए। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो केक हमारा जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत बढ़िया बनेगा। और ये देखिए जो हमने केक टिन तैयार किया था उसका हमने पेपर इसीलिए ऊपर रखा है, हमें डबल करके इसे ऊपर तक रखना है, ताकि जो हमारा केक फूलेगा वो अच्छी तरह इसी में फूल सके। तो ये देखिए अब ये मैं पूरा बैटर इसमें डाल देंगे धीरे से। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि केक इक्वली स्प्रेड हो जाए। और अब हम कढ़ाई में इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने बड़ा बर्तन जो रखा था वो मैं इस समय थोड़ा गर्म है, तो आप आराम से निकालिए इसे सावधानी से। और ये केक को हम धीरे से इसमें रख देते हैं। कढ़ाई हमारी बहुत ही तेज़ गर्म है इस समय। आप अगर कढ़ाई में ना रखना चाहे तो कोई बड़े बर्तन में इस तरह से रख दीजिएगा केक बेक होने के लिए, और इसे ढक देंगे। और फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे अब हम बेक होने के लिए रख देंगे लगभग 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया फूल रहा है ये केक, मगर अब भी थोड़ा सा और इसे रखना पड़ेगा, तो इसे और हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए वाह बहुत ही बढ़िया सुपर्ब, ये केक हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम एक इस तरह से नाइफ लेंगे, एक चाकू, और उसे इस तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं केक चिपक तो नहीं रहा। देखिए केक बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, मतलब हमारा केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसे हम केक को बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ा देर, 10 मिनट। ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है, केक अच्छा ठंडा हो चुका है। अब हम केक निकाल लेते हैं। तो इस तरह चाकू से हमें चारों तरफ इस तरह से केक को ये कर लेना है, निकाल लेना है, और फिर इसे टर्न करके थोड़ा सा टैप करना है। और जो हमने बटर पेपर घी लगाया था तो उससे केक बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए अब ये जितना भी हमने बटर पेपर निकाला है, लगाया हुआ है, इसे भी सारा निकाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है हमारा केक, बहुत ही बढ़िया बना है हमारा ये केक। आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी है ये केक, और इसका आप खुद देख सकते हैं इसका कितना अच्छा फूला हुआ है ये केक। ये देखिए इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। आप चाहे तो इसे 3-4 लेयर्स कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया केक बना है ये, सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी केक है ये। इसका स्पंज भी बहुत बढ़िया आया है।
तो आप चाहे तो इस केक को ऐसे ही आप खा सकते हैं, या फिर आइए अब हम केक को डेकोरेट करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो मैंने आधा कप शक्कर ले लिया है और 1 कप मैंने पानी ऐड किया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से जब तक शक्कर घुल ना जाए तब तक ये हमें थोड़ा सा उबाल लेना है। ये देखिए इस तरह से लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए शक्कर हमारी अच्छी तरह से पूरी घुल चुकी है पानी में। तो ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। अब हम क्रीम लेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने 1 कप क्रीम ली है और इस 1 कप क्रीम में मैंने ये आधा कप शुगर लिया है, पीसी हुई शक्कर है ये, शुगर पाउडर। तो ये अब ये वेनिला एसेंस डाल देंगे इसमें आधा चम्मच, ताकि हमारी क्रीम में एक बहुत अच्छी सी वेनिला की फ्लेवर आ सके। अब ये बीटर की हेल्प से इस तरह से इसे बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये जो हमारी क्रीम है, ये देखिए ये घर की ही क्रीम है, बहुत बढ़िया से बीट हो चुकी है। आप चाहे तो व्हिप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस समय क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी क्रीम की क्वांटिटी देखिए डबल हो चुकी है। और इस तरह से 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद ये बहुत बढ़िया से तैयार हो चुकी है क्रीम हमारी। अब हमने केक के 2 टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से। अब ये एक पीस में हम ये शुगर सिरप लगा देंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से स्पून से भी इसमें लगा दीजिए। अब इसके ऊपर ये जो हमारी क्रीम हमने बनाई है इससे कवर कर देंगे अच्छी तरह से केक को। ये जो हमने केक हाफ कट किया है इसे भी इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो 2-3 लेयर का भी केक कट कर सकते थे, मैंने ये हाफ किया है। फिर से हम शुगर सिरप लगा देंगे थोड़ा सा ऊपर से, ताकि केक हमारा बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाए। और इसके ऊपर अब हम ये सारी क्रीम से इसको डेकोरेट कर देंगे चारों तरफ। फ्रेंड्स ये वेनिला क्रीम केक बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए हमारा ये केक, ये हमने सारी क्रीम इस तरह से हम लगा देंगे पूरी। और अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये डेयरी मिल्क ले रही हूँ। तो डेयरी मिल्क के मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और इस तरह से डेयरी मिल्क थोड़ा दूर दूर कर रख के आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये देखिए थोड़ा सा मैं टूटी फ्रूटी भी इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, हमारी घर की ही चीज़ों के साथ हमारा बहुत ही टेस्टी सुपर्ब ये वेनिला क्रीम केक तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी लगता है ये केक। इस तरह से बनाइए आप घर पर, आपके सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी केक है ये। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना डिलीशियस बना है ये हमारा केक। बहुत ही बढ़िया केक है फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिए रेसिपी और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।